हमारी एक और बहन है, उन्होंने भी कहीं जाना है, उनकी भी बेपनाह मसरूफियत है, मैं जानता हूँ उन्हें। मोहतरमा डॉक्टर फरजाना मीर साहिबा लाहौर से MPA हैं, हम उनको मैं दावत दूंगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत ही नीचे हो गया, आवाज़ नहीं आएगी, थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हाजी इमरान भट्ट साहब, शौकत भट्ट साहब, शहजाद भट्ट साहब, फरजाना भट्ट साहबा, डॉक्टर मारिया साहबा, तारिक नसीम साहब और मुअज़्ज़ज़ साहबाइन, अस्सलाम वालेकुम। मैं चूँकि कश्मीरी हूँ, श्रीनगर से, और मैं ग्लोबल अलाइंस फॉर कश्मीरीज़ की चेयरपर्सन, इसलिए मेरी स्पीच जो होगी ना वो ज़रा डिफरेंट होगी। मैं ठीक है, ये तंजीम है, लेकिन मुझे आपको उन मज़ालिम से अश्कारा कराना है जिनका पता ही नहीं यहाँ पे कि क्या क्या बीत रही है उन पे। पहले आप लोग वो जानेंगे तो कोई फ़ैसला करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले चूँकि यौम मज़दूरा है, 1 मई है, और पूरी दुनिया में ये दिन यौम मज़दूरा के नाम से मनाया जाता है और इसका इकरार किया जाता है। और ये हकीकत है कि किसी भी मुल्क की तमीर और तरक्की के लिए मज़दूर एक पिलर की हैसियत रखते हैं। कैसे भी हालात हों, ये अपने फ़राइज़ से गफलत नहीं बरतते। तो सो मैं आज तमाम कश्मीरियों की तरफ से भी अपने मज़दूर बहन भाइयों को ख़राज तहसीन पेश करती हूँ और हुकूमत से दरख्वास्त करती हूँ कि इनके हकूक़ का दिफा करें और इनके जो वेजिस हैं वो बढ़ाए जाए। अब हम आए अपने कश्मीर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको मेरे बारे में जानना ज़रूरी है कि जो लीडर आपका खड़ा है वो है क्या, उसने क्या किया कश्मीर के लिए। तो मैं अपना तारुफ कराती हूँ। डॉक्टर फरजाना नज़ीर मीर, मेरे वालिद तहरीक पाकिस्तान, मेरे दादा और ताया तहरीक पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जेलें काटी। मेरे परदादा मीर करीम जो कमिश्नर थे कश्मीर में, श्रीनगर में, उन्होंने भी बहुत जेलें काटी थी। तो ये ब्लड, ये खून में ही आई हुई है कश्मीर से मोहब्बत। और मैं जनरल सेक्रेटरी PMLN आज़ाद जम्मू कश्मीर और चेयरपर्सन ग्लोबल अलायंस फॉर कश्मीरीज़ MPA और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ फ्रॉम PMLN। जब मैं लाहौर कॉलेज की तालिबा थी, आज से 20-22 साल कबल, तब से ही मैं कश्मीर की आज़ादी के लिए और हमारे दोस्त और सारे कोलीग्स इसके लिए जद्दोजहद करते हैं। तब जब कोई सड़क पे भी नहीं निकला था, तब मैं अपने हाथों से पैम्फलेट लिख के अपने कॉलेज के बाहर लगाया करती थी और अपने हलके में जा जा के लोगों को उजागर करती थी कि कश्मीर के लिए बोलें, कश्मीर के लिए बोलें। और यहाँ तक कि जब कश्मीर की आज़ादी और बका के लिए सिर्फ रैलियाँ नहीं निकाली, बल्कि जब मैं लंदन गई, ब्रैडफर्ड गई, दुबई, अमेरिका और इंडिया के अंदर जाके जब उन्होंने चीफ गेस्ट बनाया, तो ये किसी की इतनी जुर्रत नहीं होती कि वहाँ मैंने कहा था कि कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है, और कश्मीर का 1 इंच भी ना हिंदू बनिया सोचे कि वो लेगा। और उन्होंने चीफ मिनिस्टर को कहा, आपने ये किस हक सियासतदान को भेजा है, इसको वापस बुलाएं। उन्होंने CM ने जवाब दिया, मैं नहीं बुला सकता, इनके अजदाद ने तो पाकिस्तान बनाया और ये कश्मीरी है, और जो उन्होंने बात की है वो सही कही है। हमें इन जज्बों को, सोए हुए जज्बों को जगाना होगा। मैडम फरजाना MP हमारी, ये गवाह, ये भी मेरे साथ असेंबली में बोलती थी और पहला MPA था जिसने असेंबली में कहा, मोदी कुत्ता हाय हाय, मोदी कुत्ता हाय हाय। ये इंटरनेशनली लैंग्वेज गई। मैंने कहा, जनाब स्पीकर, आप मुझे मना कर रहे हैं, आपको वो नज़र नहीं आ रहा है कि जो पैलेट गन से हमारी कश्मीरी बहन भाइयों को अंधा किया जा रहा है, जो स्पाइनल कॉर्ड को इंजर किया जा रहा है, मफलूज किया जा रहा है, और अब तो वादी भी लहूलुहान हो गई है। वो पुकार रही है, आपका कश्मीर, मेरा कश्मीर और हम सब का जलता हुआ कश्मीर हमें सबको पुकार रहा है।
वादी में तो अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मज़ीद बेगुनाह कश्मीरियों का खून अपने अंदर समोए। वादी, वानी, शहीद, उसकी कुर्बानियों को हम लोग फरामोश कर देते हैं। वक्ती तौर पे जज्बे में आते हैं, 5 फरवरी को रैलियाँ निकालते हैं, उसके बाद सारे कश्मीरी सोए हुए हैं। मैं एक साफ बात करूँगी, मैं जब भी बुलाती हूँ थोड़ी देर से आएंगे। किसी को नहीं पता कि ये कश्मीर कितना ज़रूरी है हमारे लिए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इस वक्त बेगुनाह खून को समोने की जो कश्मीर की वादी आवाज़ दे रही है, वो कह रही है जागो दुनिया वालों, एक हशर बरपा है। कश्मीर में होने वाले मजालिम बयान से बाहिर है। जितने हमारे कश्मीरियों को अपाहज किया गया, दिल तो चाहता है कि उतने हिंदुओं को भी जाके अपाहज करूं। जितने नौजवानों को बेदर्दी से शहीद किया गया, मस्जिदों से बुजुर्गों को दाढ़ियों से खींच के श्रीनगर में उनके ऊपर ये हिंदू बनिया बेगैरत इंडियन फौज उछलती रही और वो बेचारे शहीद हो गए। हमें तो इतनी बातें पता नहीं चलती, लेकिन हमें जानना होगा। आपकी बहनों की इससे लूटी जा रही हैं और पूरी दुनिया ने आंखें बंद की हुई हैं। मैं तो हैरान हूँ कि बेहिस 2 अरब मुसलमान हो के एक कश्मीर के लिए कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि सब मसलतों के तकाज़ों में फंसे हुए हैं। उन्हें किसी को जंगे बदर नहीं याद कि 313 मुजाहिदीन ने किस तरह शिकस्त दी थी काफिरों को। उन्हें वाक़या करबला नहीं याद कि 72 साथियों के साथ हज़रत इमाम हुसैन ने कैसे उनका नाम जिंदा रखा इस्लाम का। इसलिए हमें जागना होगा। बाहर के ममालिक की तो चिड़िया भी मर जाए ना तो एक शोर बरपा हो जाता है, लेकिन कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जा रही है, मगर हम बुज़दिलों की एक तरह बैठे हैं। क्या आप में कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं है, कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं है, कोई टीपू सुल्तान शहीद नहीं है? आखिर क्या वजह है? कश्मीरी तो एक बहादुर कौम है। सिर्फ ये है कि हम सब चुप करके मसलतों में फंसे हुए हैं। आप लोग उठें और अल्लाह का नाम लेके हिंदू बनिए। घटिया हिंदू फौज और मोदी कसाई को बदमस्त हाथियों को लगाम डालें। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वो लीडर हैं जो कश्मीर के लिए, मुझे याद है कि वो कितना तड़पते थे। और जब ये कश्मीर से तशरीफ़ लाए थे, अली गिलानी के जो नुमाइंदगान हैं, गनी भट्ट और ये जो अभी जेल में है यासीन मलिक, और ये सारे लोग जब आए थे, मेरी ड्यूटी थी, मैं उन्हें शाही किला लेके गई क्योंकि हमारे कश्मीरी थे। मैं उन्हें बताना चाह रही थी सारा के क्या क्या हो रहा है। तो उन्होंने मुझे खुद अपने ज़ख़म बताए। उन्होंने कहा ये देखें, आप लोग तो फिर भी खुश हैं, हमारे ज़ख़म देख लें। मैंने कहा ये ज़ख़म आप दिखा रहे हैं, चोट आपको लगती है, ज़ख़म हमारे भी इधर बने हुए हैं। हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं, लेकिन हमें सबको जगाना भी होगा। अब दूसरा ये है कि ये अभी मेरे से पहले वो कहते हैं, हमारे जब स्पीच फरमा रहे थे, उन्होंने कहा किसी ने कुछ नहीं किया। ये नहीं कि मैं मुस्लिम लीग की हूँ, लेकिन ये मैं बताऊँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने UNO प्रोग्राम के तहत 30 साल बाद को फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिया। वो अब भी वहाँ पढ़ रही है। जब कोरोना के मिजरेबल हालात थे, कोई फॉरवर्ड नहीं आया था, हमने जाके उनकी हर तरह से इखलाकी और माली भी मदद की, क्योंकि वो हमारा खून है। और ये बात श्रीनगर तक पहुंची और वहाँ से शुक्रिया के ख़त आए, ताकि उन्हें पता चलता है कि हमारे पीछे भी कोई पिलर है और हमारी जो है कश्मीर वो भी आज़ाद होगा। अब जो मोदी ने जो नया काम किया है वो आप सबको पता है। उस बेगैरत ने आर्टिकल 370, जिसके तहत कोई नॉन कश्मीरी कश्मीर में, श्रीनगर, जम्मू में आबाद नहीं हो सकता, ना ज़मीन ख़रीद सकता है, ना स्टेट सब्जेक्ट ले सकता है। ये पिछले साहबा हुकूमत जब इमरान खान साहब वो तख्त पे बैठे हुए थे, आर्टिकल 370 तोड़ दिया गया, उसकी धज्जियाँ उड़ाइयाँ। आर्टिकल 335 से तोड़ दिया गया, जिसमें कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म कर दी गई। अब क्या हुआ है कि 10 लाख हिंदू जो इसने मोदी ने इंडक्ट किए, कल को अगर हम कहते हैं कि UNO की करारदाद के मुताबिक यहाँ प्लेबेसाइट कराए, तो अक्सरियत किसकी होगी? आप इस बात को सोचें कि अक्सरियत किसकी होगी। वो 10 लाख हिंदू जो वहाँ बड़ा जमान है, तो वो तो उनकी अक्सरियत हो जाएगी और कश्मीरी फिर पीछे चले गए। हमारे मैं जल्दी छोटा ही कर रही हूँ बस।
हमारे कायद ने फरमाया था कश्मीर पाकिस्तान की शार आ गया। मैंने तो बहुत लंबी तकरीर कर दी थी, भट्ट साहब कह रहे हैं बहुत लोग हैं, क्योंकि मेरा पैशन है कश्मीर, मुझे इश्क है कश्मीर से और कश्मीर हमारी रूह है। मगर मुख्तसरन मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अब जो G8 की कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो अभी आप देखें अगले महीने हो रही है, उससे पहले ही ये मोदी मनूस ने 5000 कश्मीरियों को श्रीनगर में शहीद कर दिया। 500 खवातीन जो आवाज़ें बुलंद करने वाली थी उनको जेल में कर दिया, ताकि आने वाले लोगों को पता ही ना चले कि क्या जुल्म हो रहा है। इसके खिलाफ पहले आवाज़ उठाएंगे, ये जुल्म सितम बंद करें। जो G8 की कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके लिए बोले। कश्मीर तो है ही पाकिस्तान का हिस्सा, कश्मीर पाकिस्तान की शार आ गया। आप चले किसी दिन फातिमा जना में है, मैं आपको उन तालबा से मिलाऊं जो श्रीनगर से, वो कह रहे पाकिस्तान ने जो हमारी इखलाकी सारी मदद की है, पाकिस्तान ही हमारा घर है। तो ये कोई सोचे भी ना लैगी का कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर पाकिस्तान की शार आ गया। कोई गैरतमंद कौम अपनी शारा को अलहदा नहीं करती। और 83,000 मुरब्बा मील पे मुश्तमिल है कश्मीर, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर सारे आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा यही कश्मीर है जहाँ की आमदनी जो है ना, मैं बताना चाह रही हूँ कि ज़ाफ़रान, पश्मीना, ये सारी आमदनी हिंदू ले रहा है, हिंदू उनके पेट काट रहा है। पाकिस्तान तो फिर उनके साथ स्टैंड काट रहा है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, चूँकि मैं ग्लोबल अलाइंस की तरफ से हूँ, आज मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ कि हमारे शुक्र है सोए हुए कश्मीरी जाग गए हैं और भट्ट साहब ने ये अरेंज किया है। तो मैं एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनकाद कराऊंगी जिसको फॉलो करेंगे रैली के साथ। हमने अपना मनवाना है, हमने ये नहीं कि 5 फरवरी को निकल आए। शुक्रिया आप आज छुट्टी के दिन आए हैं, लेकिन आप पे कर्ज है अपने कश्मीरियों का, वो हमारा हिस्सा है। आगे ही मशरकी पाकिस्तान कट गया, रह क्या गया, तो हम इस कश्मीर को कभी भी हिंदू को 1 इंच भी नहीं देंगे। अब मेरी एक छोटी सी पोइम है जो कि मैंने कहा दुनिया तो सुनती नहीं, अपने अल्लाह से ही कह दूँ। खुदा से मिन्नत है मेरी, खुदा से मिन्नत है मेरी, लौटा दे जन्नत वो मेरी, ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर हमारा। मेरा कश्मीर सवारा क्यों, मेरा कश्मीर सवारा क्यों, जब इसको यूं उजड़ना था खुशनुमा मंजर पे तीर चलाया क्यों, ओ खुदाया लुटा दे कश्मीर हमारा। मेरी रूह की तस्वीर, मेरा कश्मीर, आपका कश्मीर, लुटा दे जन्नत वो मेरी। अब मेरे साथ एक नारा लगाएं, कायदे आज़म पाकिस्तान, कश्मीर और पाकिस्तान बनेगी एक जंजीर, हम लेके रहेंगे, हम छीन के लेंगे, जो तुम ना दोगे आज़ादी हम लेके रहेंगे। ये बहना मांगे, ये भाई मांगे, ये बूढ़ा मांगे, ये वादी मांगे, अरे तुम भी बोलो आज़ादी आज़ादी, कश्मीर हमारा है सारे का सारा। शुक्रिया।